सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखो, शब्द भेद का एक भाग जो वाक्य में किए गए कार्य के आधार पर किसी शब्द को दिया गया नाम मात्र है। मतलब हम जो स्पीच बोलते हैं, जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, उसका जो एक एक पार्ट बनता है, शब्द, एक एक जो शब्द है उसको ही हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये जो मैंने लिखा आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका जो एक एक पार्ट है, जैसे स्कूल एक पार्ट है, टू एक पार्ट है, गो एक पार्ट है, आई एक पार्ट है, इसी सारे पार्ट को एक साथ मिला के बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आई प्रोनाउन, गो हो गया, ये हो गया भार्ब में, टू हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हो गया स्कूल, ये एक नाउन हो गया, ठीक है। इसी सब को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हम जो बात करते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, उसमें जो एक एक पार्ट होता है, ये सब ना, इसी सब को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कोई रटने वाली बात नहीं है, एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है। देखो, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले आता है नाउन मतलब संज्ञा, दूसरा प्रनाउन मतलब सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव मतलब विशेषण, 4 नंबर भार्ब मतलब क्रिया, 5वां एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, 7 नंबर कंजक्शन, समुच्चयबोधक, 8 नंबर इंटरजेक्शन मतलब विषय आदि बोधक। अब इन सब का एक एक पार्ट हम जान लेते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, भार्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब किस चीज़ में काम आते हैं, कहाँ काम आता है, किस लिए इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब देखो नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम समझ में आता है तो उसको हम नाउन बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि वो चाहे किसी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, स्थान हो, ये सब नाम, ये सारे नाउन है। तुम जिसको देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सारे नाउन है। अभी तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, जो पेन है, जो कॉपी है, जो स्कूल है तुम्हारा, ये सारे नाउन है। तुम खुद, तुम्हारा नाम जो है, तुम खुद एक नाउन हो, ठीक है। नाउन मतलब जितना चीज़, हर एक चीज़ नाउन है, ठीक है। जितना चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारे के सारे नाउन है। जितना भी चीज़ हो, जिसका भी नाम है, मतलब नाउन है। जहाँ नाम है वहाँ नाउन है, ठीक है, क्लियर। जैसे देखो, व्यक्ति के रूप में राम, श्याम, पापा, लड़का, लड़की, और भी जितने सारे हैं, सारे के सारे नाउन है, ठीक है। वस्तु के रूप में चेयर, टेबल, दरवाजा, गिलास, चम्मच, और भी मोबाइल, चावल है, मतलब जितना सारे चीज़ समझ में आता है वो सारे नाउन है, ठीक है। जानवर के रूप में हाथी, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, और भी जितने जानवर है, सारे जानवर, जितने जानवर है वो सारे भी नाउन है। स्थान के रूप में दिल्ली, रांची, कोलकाता, मतलब जितना जगह का नाम समझ में आए, जितना जगह का नाम सुनते हो, जितना जगह का नाम देखते हो, जितना जगह का नाम पढ़ते हो, वो सारे के सारे नाउन है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना समझ में। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, चलो। अब देखो, नाउन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, देखो, मतलब जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। जैसे कैट्स गिन सकते हैं, हाँ डॉग्स इसको भी गिन सकते हैं, हाँ ह्यूमन इसको भी गिन सकते हैं, हाँ पेन्स इसको भी गिन सकते हैं, हाँ। पॉट्स, शूज, अरे हाँ भाई हाँ। और भी कई सारे। मतलब जो नाउन को हम गिन सकते हैं, वो चाहे कुछ भी नाउन हो, उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर एयर मतलब हवा, क्या इसको हम गिन सकते हैं। ना नेवर राइस मतलब चावल, इसको गिन सकते हैं। ना नेवर वाटर पानी, मिल्क, शुगर, ना नेवर 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 ठीक है, मैं बताता हूँ। और भी जितने सारे नाउन हैं जो जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको ही हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया। देखो, जिसको भी समझ में नहीं आता है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर फॉलो करें और अपना डाउट क्लियर कर लें, ओके। 2 नंबर है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखो, इसका प्रयोग हम नाउन के जगह पर करते हैं। मतलब नाउन को चेंज करके, उसका नाम को चेंज करके उसके जगह हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, मी, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब का यूज होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है गणेश इज ईटिंग
राइस मतलब गणेश खाना खा रहा है, ठीक है। ये एक नाउन हो गया। नाउन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का नाम बुझा रहा है। क्या नाम बुझा रहा है, गणेश। गणेश एक आदमी का नाम बुझा रहा है, इसलिए ये हो गया नाउन। अब इसमें और एक नाउन है, क्या है, राइस। ये भी एक नाउन है क्योंकि ये भी नाम बुझा रहा है, ठीक है। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन इसको थोड़ा सा भी चेंज करके लिखेंगे, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देखो हम लिखेंगे ही इज ईटिंग राइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गणेश के जगह ही आ गया, गणेश के जगह ही आ गया, मतलब नाउन हट गया, उसका नाम हम हटा दिए, ठीक है। उसके जगह हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ही का। अगर लड़का है तो ही का, लड़की हो तो यहाँ पर हम सी का यूज करते हैं। तो उसके जगह जो दूसरे वर्ड का यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ही मतलब दूसरे वर्ड का यूज हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम प्रोनाउन, मतलब उसका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके जगह दूसरे वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ही बात पर समझ जाओ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को हम नाम के, उसके नाम के बदले किसी दूसरे वर्ड में बोलते हैं, नाम छोड़ के, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर। अच्छा ठीक है। अब एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्णित करता है। विशेषणों का उपयोग किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका गुण बताता है। उसका गुण कैसे, जैसे कि ये सारे वर्ड यूज होता है, जैसे गुड, बैड, टॉल, सम, फास्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड जहाँ यूज होता है वहीं पर समझ जाना कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब क्या गुण बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या गुण बताता है, कैसे गुण बताता है, कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। अब देखो क्या विशेषता बताता है, वो क्या गुण बताता है। जैसे कि देखो यहाँ पर माई कार मतलब मेरा कार, ठीक है। माई कार मतलब मेरा कार है, इतना देखो मेरा कार है, हाँ भाई है, तुम्हारा कार है, लेकिन तुम्हारा कार का विशेषता क्या है। कार का विशेषता ये है कि माई कार इज रेड, मेरा कार लाल है। यहाँ पर माई कार इज रेड मतलब मेरा कार लाल है, तो उसका विशेषता क्या है, उसका विशेषता ये है कि उसका कार लाल है, ठीक है। सेकंड देखो ही रन, वो दौड़ता है या फिर वो दौड़ती है, जो भी हो, लड़का हो तो दौड़ता है, लड़की हो तो दौड़ती हो। यहाँ पर ही रन, लड़की हो तो सी रन, ठीक है। वो दौड़ती है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, वो दौड़ती है, लेकिन वो कैसे दौड़ती है, उसका विशेषता क्या है, वो दौड़ती है तो उसका गुण क्या है, विशेषता क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इसका यूज किया गया ही रन फास्ट मतलब वो तेज दौड़ती है, उसका विशेषता क्या है, उसका विशेषता हो गया फास्ट मतलब वो तेज दौड़ती है, ठीक है। यही तो विशेषता बताता है, इसी को तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब विशेषण, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब नाउन या प्रोनाउन का उसका जो विशेषता बताता है, जो गुण बताता है, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा। अब देखो भार्ब, भार्ब क्या है, देखो भार्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। किसी भी सेंटेंस बनाएंगे या फिर किसी के सेंटेंस को बनाने जाओ तो उसमें भार्ब की ज़रूरत होता ही होता है, बिना भार्ब के हम कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश पढ़ने के लिए या फिर टेंस सीखने के लिए, टेंस जानने के लिए हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है भार्ब। तो भार्ब क्या है, भार्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वो भार्ब कहलाता है। जैसे जगना, पढ़ना, घूमना, नाचना, बात करना, समझना, उत्तेजित होना, मजाक उड़ाना, पूछना, ये सारे भार्ब हैं, ठीक है। अभी आगे सब कुछ पता चल जाएगा कि भार्ब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और भार्ब के बिना हम क्यों कोई सेंटेंस नहीं बना सकते या कंप्लीट नहीं कर सकते। देखो भार्ब होता है दो टाइप का, एक तो होता है हेल्पिंग भार्ब, दूसरा होता है मेन भार्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग भार्ब क्या करता है, हेल्पिंग भार्ब किसी सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, जैसे जो किसी वाक्य का समय काल बताने में हेल्प करता है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो वाक्य को बताने में हेल्प करता है, जैसे वाक्य अभी प्रेजेंट वर्तमान में है या पास्ट भूतकाल में है या फ्यूचर भविष्य में है। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, इज लिखते हैं, आर लिखते हैं, वाज लिखते हैं, ओएट लिखते हैं, बी लिखते हैं, बीन लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, डू लिखते हैं, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, कैन, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड, ठीक है।
ये सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, वहाँ पर एम का यूज हो गया। जैसे ही इज़ वेरी स्मार्ट, इसमें इज का यूज हो गया। जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इसमें आर का यूज हो गया। ठीक है, यही सब यूज होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब वो बताता है जो किसी वाक्य में होने वाले काम को, ठीक है, कि अभी तुम किसी वाक्य में लिख रहे हो तो उसमें तुम अभी कर क्या रहे हो, ठीक है, वो बताता है कि तुम अभी कर क्या रहे हो, उसी को कहते हैं मेन वर्ब। तुम अभी सो रहे हो, जाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ रहे हो, उस समय जो हो रहा होता है वही होता है मेन वर्ब। ठीक है, जैसे कि गो जाना, काम आना, पहले खेलना मतलब खेल रहे हो, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ा रहे हो, गिव मतलब देना, किसी को कुछ दे रहे हो, रीड मतलब पढ़ना या फिर खुद पढ़ रहे हो। यही होता है मेन वर्ब। जो तुम क्या काम कर रहे हो उस चीज़ को हम लोगों को मतलब सबको समझाने में मदद करता है। तो वही होता है मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब वही होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खेल रहे हो, कहाँ सो रहे हो, वही सबको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मतलब है क्रिया विशेषण। ठीक है, अब एडवर्ब क्या काम करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। ठीक है, देखो पहले हम देखे थे कि एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बता रहा था। ठीक है, अब एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। वर्ब और एडजेक्टिव का, इन दोनों का विशेषता बताता है कौन? एडवर्ब। कैसे? देखो जैसे यहाँ पर देखो वेरी, सैडली, लाउडली, वंस, बैडली। वर्ब और एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए यही सब वर्ड यूज करता है एडवर्ब। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मान के चलो सुमन इज वॉकिंग फास्ट। ठीक है, सुमन तेजी से चल रही है। अब सुमन तेजी से चल रही है, अब इसमें क्या हो गया? सुमन हो गया नाउन, वॉकिंग हो गया वर्ब। ठीक है, और फास्ट, ये फास्ट क्या हो गया? फास्ट हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सुमन तेजी से चल रही है, तो वो तो पता चल रहा है कि सुमन तेजी से चल रही है, लेकिन कितना तेजी से चल रही है ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब हमको क्या बताता है? देखो सुमन इज वेरी फास्ट। ठीक है, सुमन बहुत तेजी से चल रही है, तो क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? सुमन इज वॉकिंग फास्ट। ठीक है, इसमें एक हो गया नाउन हो गया, एक हो गया वर्ब हो गया और एक एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब में क्या हो गया? एडवर्ब में वेरी आ गया। ठीक है, मतलब ये वर्ब का और एडजेक्टिव का विशेषण बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? सुमन वॉकिंग वेरी फास्ट, मतलब यहाँ पर बस वेरी को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या? सुमन बहुत तेज़ी से चल रही है। नीचे देखो गीता इज सिंगिंग लाउडली, गीता जोश से गा रही है। ठीक है, गीता जोश से गा रही है। अभी गीता हो गया नाउन। ठीक है, सिंगिंग हो गया मतलब गाना गा रही है, मतलब वर्ब। ठीक है, गीता हो गया नाउन, सिंगिंग वर्ब। यहाँ पर बताता है कि गीता जोश से गा रही है। ये तो समझ में आ रहा है कि गीता जोश से गा रही है, लेकिन एडवर्ब हमको क्या बताता है कि गीता तो जोश से गा रही है, लेकिन कितना जोश से गा रही है वही हमको एडवर्ब बताता है। और एडवर्ब हम लोगों को यही समझाता है, गीता इज सिंगिंग वेरी लाउडली। ठीक है, गीता बहुत जोश से गा रही है। ठीक है, क्लियर? मतलब एडवर्ब यही है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव का विशेषता बताए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? ठीक है, चलो अब देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है पूर्वसर्ग। ठीक है, एक की बार में समझ जाओ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? देखो प्रीपोजिशन इट इज यूज टू कनेक्ट एनी प्लेस और टाइम बिटवीन नाउन एंड ए प्रोनाउन। नाम और सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बस इतना ही होता है। ठीक है, रूल्स देखो, एग्जाम्पल देखो, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जो बीच में हम लोगों को ऐड करना पड़ता है वो है इन, सिंस, फॉर, इनटू, एट, विथ, अपॉन। ठीक है, देखो समझो नाउन और प्रोनाउन को ये प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन को कैसे जोड़ता है ये सब। ठीक है, देखो ही इज प्लेइंग, उसके बाद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये भी हो गया प्रोनाउन, मतलब ही इज प्लेइंग बोल रहा है, मतलब ये प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर किसी नाम नहीं है, किसी व्यक्ति या वस्तु का यहाँ पर नाम नहीं है। यहाँ नाम के जगह दूसरा वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर है ही इज प्लेइंग, मतलब ये भी हो गया प्रोनाउन।
हीज फ्रेंड्स यहाँ भी प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम पूछा था तो समझ में आता कि वो नाउन है, लेकिन यहाँ पर उसके जगह क्या यूज किया गया, हिज, ठीक है। मतलब ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है उसके दोस्तों के साथ। अब ये कैसे जोड़ता है, ये जोड़ने का काम करता है विथ मतलब साथ, ठीक है। ही इज प्लेइंग, अगर हम डायरेक्ट करेंगे सिर्फ ही इज प्लेइंग हिज फ्रेंड्स, वो खेल रहा है उसके दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये विथ जो है, ये जो विथ प्रीपोजिशन है, ये जोड़ने में मदद करता है। क्या मदद करता है, यही कि ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब वो खेल रहा है उसके दोस्तों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लीडर्स आर फाइटिंग फॉर वोट्स, इसमें लीडर्स मतलब एक नाम समझ में आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। ये हो गया नाउन क्योंकि एक नाम समझ में आ रहा है। फाइटिंग क्या होगा, ये एक भार्ब है, फाइटिंग एक भार्ब है, इस मतलब लड़ रहे हैं, वोट के लिए, ठीक है। नेता सब वोट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वोट के लिए लड़ रहा है, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये समझाने के लिए क्या किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, फॉर का, ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है फॉर का, जो कि एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन किस चीज़ के काम में आता है, नाउन और प्रोनाउन के एक साथ जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब कंजक्शन मतलब संयोजक, ये कंजक्शन होता क्या है, ए वर्ड दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, फ्रेज और अदर वर्ड्स टुगेदर, वो शब्द जो वाक्य के कुछ हिस्सा, वाक्यांश या अन्य शब्दों को एक साथ जोड़ता है, एकदम सिंपल। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंजक्शन में क्या क्या यूज होता है, बाट, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल, एंड, यही सब तो यूज होता है। एग्जाम्पल में देख लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कंजक्शन बहुत छोटा है, एकदम आराम से दिमाग में आ जाएगा। देखो, द मैन इज पुअर, मतलब वो आदमी गरीब है। उसके बाद देखो, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इतना तक देखो, द मैन इज पुअर, वो आदमी गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो आदमी ईमानदार है, ठीक है। अब इसको कौन जोड़ रहा है, बाट कैसे जोड़ रहा है, देखो, द मैन इज पुअर, वो आदमी गरीब है, बाट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। एकदम सिंपल, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, आदमी गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। बस बाट लगा देना है और कुछ नहीं। अगर हम सीधा सीधा बोलते हैं द मैन इज पुअर, वो आदमी गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है, तो दो आदमी समझ में आता है। इसमें दो आदमी समझ में आता, क्या क्या, एक वो आदमी गरीब है, दूसरा वो ईमानदार है। लेकिन अगर इसमें हम बाट को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, द मैन इज पुअर, वो आदमी गरीब है लेकिन वो हॉनेस्ट है, ही इज हॉनेस्ट, ही वो ईमानदार है। जैसे यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। उसके बाद देखो, ही इज इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। अब ये दूसरा अलग अलग समझ में आ रहा है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये एक सेंटेंस बन जा रहा है। ही इज ए इंटेलिजेंट, वो एक बुद्धिमान है, ये भी दूसरा सेंटेंस बन जा रहा है। कुछ एक साथ मिल नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को मिला कर रहा है एंड। यहाँ पर एंड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट, मतलब राम एक अच्छा लड़का है और वो बहुत बुद्धिमान है। बस सिंपल कंजक्शन खत्म, बस इतना ही। चलो, अब आता है इंटरजेक्शन, मतलब विषयादि बोधक। ये विषयादि बोधक ना आज तक हमारा कुछ काम में आया है ना कभी आएगा। इंग्लिश तो चले गए, लेकिन ये फालतू का एक बोझा देखे जो कि कुछ काम का है नहीं। इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन क्या है, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पैन, प्लेजर, इटीसी, एक शब्द जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी, गम आदि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ओह, हरे, अलस और वाव, जो कि इस चीज़ का हम आज तक कभी कोई यूज करते ही नहीं हैं। जैसे अचानक से, ओह व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हरे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हरे करते हैं। अलस, शी इज डेड, ये सब विदेश में होता है, जो कभी शायद जाएंगे नहीं जाएंगे उसका कुछ अता पता है नहीं। ये सबको छोड़ो, इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन बात इतना ही है कि अपना मन का खुशी, दर्द, गम, दुख, खुशी जो भी है बांटने के लिए, शेयर करने के लिए 4 को वर्ड दे दिया है। चलो छोड़ो इस सबको, इंटरजेक्शन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा समझ में आ गया, ठीक है, चलो।